पाकिस्तान में एक ऐसा शहर है जहां मिट्टी में लाखों का सोना बिखरा पड़ा है, लेकिन अगर आप एक भी सिक्के को हाथ लगाते हैं, लोगों का कहना है कि आपकी मौत तय है। सिंध के सहराओं की गहराई में एक ऐसा कदीम शहर वाक़ है जहां वक़्त खौफ के मारे थम गया था। यह भंभोर है। माहिरीन ए आसार ए कदीमा ने यहाँ से एक इंतहाई खौफनाक चीज दरियाफ्त की। हजारों इंसानी ढांचे जो गलियों में बिखरे हुए थे और जिन्हें कभी दफनाया नहीं गया। यह पूरा शहर एक ही रात में इंतहाई बेदर्दी से जलाकर राख कर दिया गया था। लेकिन असल पुरअसरार बात क्या है? वो चीजें जो वो पीछे छोड़ गए। लाखों कदीम सिक्के हर तरफ बिखरे हुए मिले। ऐसी दौलत जिसे न तो किसी हमलावर ने हाथ लगाया और न ही बच जाने वाले किसी शख्स ने। कुछ मुअर्रिस खीन का कहना है कि यह 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का शदीद हमला था, लेकिन तारीख के सफ़ात इस बात से मेल नहीं खाते। दूसरे लोगों का मानना है कि एक बहुत बड़े और अचानक आने वाले झलझले ने दरिया ए सिंध का रुख मोड़ दिया, जिससे शहर की जिंदगी की डोर पल भर में कट गई। लेकिन न तो कोई फौज और न ही कोई झलझला इस बात की वजाहत कर सकता है कि सदियों की दौलत को इस तरह मिट्टी में क्यों लावारिस छोड़ दिया गया। मकामी रिवायत इससे भी ज्यादा तारीख सच्चाई की तरफ इशारा करती है। उनका मानना है कि इस शहर पर अचानक कोई गैबी अजाब या अताब नाजिल हुआ था। बुजुर्ग दावा करते हैं कि यहाँ की जमीन खुद जहरीली हो गई थी, जिसने वहाँ रुकने वाले हर शख्स को राख और साए में बदल दिया। आज भी खजाने की तलाश करने वाले लोग भंभोर जाने से कतराते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ से एक भी सिक्का चुराना इस कदीम आसीब को अपने घर दावत देने के बराबर है। जब दहाइयों पहले यहाँ खुदाई शुरू हुई तो मजदूरों ने अचानक बीमारियों और मशीनों के पुरअसरार तौर पर खराब होने की शिकायत की। सिक्योरिटी टीमें आधी रात के बाद खंडरात के कुछ हिस्सों में गश्त करने से इनकार करती हैं। उनका दावा है कि उन्हें सिक्कों के खनकने की आवाजें आती हैं। यह ढांचे इंतहाई खौफ और अफरा तफरी की कहानी सुनाते हैं। लोग किसी फौज से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वो किसी ऐसी चीज से भाग रहे थे जो दिखाई नहीं दे रही थी। आखिर कैसे एक फलता फूलता अमीर तरीन बैनुल अक़वामी तिजारती शहर बगैर किसी एक भी बच जाने वाले इंसान के रातों रात एक खामोश कब्रिस्तान में तब्दील हो गया? अगर यह कोई आम जंग होती तो हमलावर सारा सोना लूट कर ले जाते, लेकिन सोना वहीं का वहीं मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे भंभोर की दौलत को किसी ऐसी ताकत ने मुकफ्फल कर दिया था जिसका सामना करने की किसी इंसान में हिम्मत नहीं थी। आज यह खंड रात सिंध के तपते हुए सूरज तले खामोश खड़े हैं और अपने राज मिट्टी में छुपाए हुए हैं। क्या यह कोई भुला दिया जाने वाला कत्ले आम था, कोई कदरती आफत, या फिर यह शहर वाकई किसी मावरानी अंजाम का शिकार हुआ? भंभोर के सिक्के आज भी मिट्टी में पड़े हैं, किसी ऐसे शख्स के मुंतजिर जो उन्हें उठाने की हिम्मत कर सके। आपका क्या ख्याल है कि यहाँ क्या हुआ था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताइए और ऐसी ही अनसुनी पुरअसरार कहानियों के लिए वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें।